डियर 7th क्लास, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे एंड अपनी स्टडी कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो देखिए आज हम क्या कर रहे हैं, हम हमारा जो चैप्टर नंबर कौन सा कर रहे थे, हम न्यू किंग्स एंड किंगडम, ये आज कंप्लीट कर देंगे क्योंकि हमारे बुक के जो पीछे क्वेश्चन आंसर दे रखे हैं हम उसे आज क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, वाई वर द प्रतिहार्स, द पालास एंड द राष्ट्रकूटास इन कन्फ्लिक्ट विद ईच अदर। मतलब जो प्रतिहार थे, पालास थे और राष्ट्रकूटास थे, ये एक दूसरे से ये लड़ाई झगड़ा वगैरह और एक दूसरे से ये लड़ाई में ही हमेशा क्यों रहते थे, क्योंकि ये जो तीनों थे प्रतिहार, पालास और राष्ट्रकूटास, ये तीनों ही क्या करना चाहते थे, नॉर्थन इंडिया पे अपना रूल, अपना कंट्रोल करना चाहते थे और जो कनौज है उसे अपनी इम्पोर्टेंट सिटी बनाना चाहते थे। इसलिए इन तीनों डायनेस्टी में क्या रहते थे, लड़ाई झगड़े रहते थे। बात क्लियर हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द टू हु बिकम द रूलर्स ऑफ कश्मीर। टू वुमेंस के नेम बताने हैं हमें जो रूलर बनी थी कश्मीर की। तो फर्स्ट है रानी दीदा एंड सेकंड है यशोमती। फर्स्ट क्या है, रानी दीदा और सेकंड क्या है, यशोमती। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं हम लोग, नेम द थ्री मोस्ट पावरफुल रूलर ऑफ द प्रतिहार डायनेस्टी। हमें थ्री पावरफुल, मोस्ट जो पावरफुल रूलर थे उन, ठीक है, उनके बारे में बताना है। तो बताते हैं हम क्या हैं। ये देखो, ये रे जो पावरफुल रूलर्स हैं थ्री। फर्स्ट थे नागभट्ट सेकंड, फिर जो सेकंड पावरफुल रूलर के नेम आए वो है वत्स राजा, राज बोल सकते हैं हम इसे। और जो लास्ट पावरफुल रूलर थे प्रतिहार के वो कौन थे, भोजराज या फिर भोज। बात क्लियर हुई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, विच वॉज द मोस्ट नोटिसेबल फीचर ऑफ ऑल द नॉर्थ इंडियन किंगडम। मतलब ऐसी कौन सी इम्पोर्टेंट या फिर ख़ास बात है नॉर्थ इंडियन किंगडम, नॉर्थ के साम्राज्यों में। तो द मोस्ट नोटिसेबल फीचर जो देखने की बात है नॉर्थ इंडियन किंगडम्स में वॉज दैट ऑल दिस किंगडम रिकरेंटली फॉट विद ईच अदर। कि मतलब ये जो तीनों, मतलब ये जो नॉर्थ इंडियन किंगडम्स हैं ये एक दूसरे के साथ कंटिन्यूस लड़ाई करते रहते हैं नॉर्थ इंडिया पे पूरी तरह से क्या करने के लिए, अपना रूल, अपना कंट्रोल इस्टेब्लिश करने के लिए। और कोई भी लंबे टाइम तक, काफ़ी लंबे टाइम तक यहाँ रूल नहीं कर पाता। बात क्लियर हुई कि मतलब नॉर्थ इंडियन किंगडम्स में क्या है कि ये लोग अपने एक दूसरे से क्या करते रहते हैं, लड़ाई, युद्ध, वॉर वगैरह चलती रहती है इनके बीच में। क्यों कर चलती रहती है, क्योंकि ये नॉर्थ इंडिया पे अच्छे से कंट्रोल करना चाहते हैं लेकिन अभी तक कोई भी कंट्रोल नहीं कर पाया है। फिर मूव करते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, हु लेड द फाउंडेशन ऑफ अ न्यू सिटी कोल्ड गंगलकुंडा चोलापुरम। ये जो न्यू सिटी थी उस पे कंट्रोल किसने किया था। तो जो राजेंद्र चोला थे ना, उन्होंने क्या किया था, कंट्रोल कर लिया था किस पर, गंगकोरा चोलापुरम। बात क्लियर हुई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं हम लोग, डिस्क्राइब द पावर ऑफ प्रतिहार रूलर्स। हमें पावर बतानी है किसकी, प्रतिहार रूलर्स की, ठीक है। और ये भी बताना है कि उनका एम्पायर कैसे बहुत अच्छे से क्या हुआ था, इस्टेब्लिश हुआ था और कितना बड़ा था, वास्टनेस यानी कि बड़ा। देखिए अल मसूदी वॉज अ प्रोमिनेंट अरेबियन ट्रैवलर। जो अल मसूदी हैं ये काफ़ी फेमस अरेबियन ट्रैवलर है, यानी कि ये कहाँ से आए हैं, अरब से आए थे।
एंड ही हैज़ प्रोवाइडेड एन अकाउंट ऑफ द प्रतिहार रूलर्स। और इन्होंने क्या बताया है, बहुत कुछ बताया है प्रतिहार के रूलर्स के बारे में। He had mentioned that the king's army had 4 divisions। इन्होंने ये भी बताया है कि जो किंग की आर्मी है उसमें क्या है, 4 डिविज़न्स हैं, अलग अलग में बांटी हुई है। और टोटल मैन कितने हैं उसमें है 7 लाख से, यानी कि 7 लाख से लेकर 9 लाख तक उसमें क्या है, पर्सन्स एम्प्लॉयड हैं, काम करते हैं। द आर्मी ऑफ द नॉर्थ फोर्ट विद द रूलर ऑफ मुल्तान। अब जो आर्मी है नॉर्थ की, ये कहाँ के रूलर के साथ लड़ी है, लड़ाई हुई, मुल्तान के रूलर एंड अदर रूलर्स। और अदर रूलर्स कहाँ के हैं, 10 अदर रूलर्स कहाँ के हैं, ये बताया हुआ है ना इसमें कि अदर रूलर्स कहाँ के हैं। और जो साउथ वाले रूलर हैं वो किसके साथ लड़े हैं, वो लड़े हैं राष्ट्रकूटास के साथ और ईस्टर्न पालास के साथ, मतलब अलग अलग लोग काफ़ी लड़ाइयाँ लड़े हैं। दिस आर्मी इम्पोज्ड अ चेक ऑन द पावर ऑफ अरब्स। अब इस आर्मी ने क्या किया है, ये भी देखती थी कि अरब की पावर में, मतलब अरब के पास कितनी पावर है, और ये अच्छा खासा रोल भी प्ले करती थी क्या करने के लिए, इंडिया को प्रोटेक्ट करने के लिए फ़ॉरेन के लोगों से। जो फ़ॉरेन इन्वेडर आते थे, फ़ॉरेन इन्वेंशंस, यानी कि बाहर के जो कंट्रीज़ हैं वहाँ से जो लोग आते थे उनसे। कब तक की, अराउंड 300 यानी कि 300 ईयर्स तक इन्होंने क्या की, जो ये रूलर्स आते रहते थे बाहर से उनसे क्या की, प्रोटेक्शन की। ठीक है, बात क्लियर हुई, ये कंप्लीट हुआ हमारा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं हम लोग। राइट ए नोट ऑन द ट्रेड ऑफ इंडिया। हमें एक नोट लिखना है किस पर, इंडिया के ट्रेड पर। कब हुआ इंडिया का ट्रेड, ये हुआ था 10th सेंचुरी में। तो देखिए, द ट्रेड ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द 10th सेंचुरी, अ फ्लोरिशिंग ओवरसीज ट्रेड टुक प्लेस बिटवीन साउथ ईस्ट एशिया। ये बता रहे हैं कि 10th सेंचुरी के अराउंड क्या हुआ था, इंडिया में अच्छा ट्रेड चला था। कहाँ, किन के बीच में, साउथ ईस्ट एशिया के बीच, चाइना के बीच एंड साउथ इंडिया के बीच। जो ये ट्रेड है ना, जो इंडिया में हुआ, वेस्ट एशिया में हुआ, इन्होंने क्या किया, काफ़ी जो लोगों का जो ऐसे होता है ना कि काफ़ी लोगों को क्या क्या अट्रैक्ट किया, यानी कि काफ़ी लोगों के अग्निगा, मतलब ऐसे आते हैं, काफ़ी लोगों के क्या हुए, आँखों में आए, मतलब प्रोमिनेंट हो गए, फेमस हो गए। ठीक है, नाउ द मॉनसून winds had been started to used for sailing and many traders going on the journey got married and settled in new cities। अब क्या था कि जो ट्रेडर्स थे वो भी क्या कर रहे थे, न्यू सिटीज़ में जा रहे थे सेटल होने के लिए। ठीक है, मैरिज करके। टेक्सटाइल्स थे, जो ज्वेल्स थे और जो स्पीसीज थे, इनको क्या किया जाता था, एक्सपोर्टेड किया जाता था। एक्सपोर्टेड का मतलब होता है कुछ थिंग्स को बाहर भेजना। बात कर हुई। एंड ठीक है, हॉर्सेस वगैरह ये भी क्या किए जाते थे, इंपोर्ट किए जाते थे। ठीक है, और ये जो शिप्स और शिपयार्ड्स कहाँ थे, अलग अलग जगहों में थे, जैसे उड़ीसा, साउथ इंडिया की अलग अलग प्लेसेस पे। बात क्लियर हुई। ठीक है, अब हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द 2 बैटल ऑफ टेरेंस। अब 2 बैटल ऑफ टेरेन, यानी कि जो 2 बैटल्स हुई थी, वॉर्स हुई थी टेरेन की, वो एक्सप्लेन करनी है हमें। देखिए, द फर्स्ट बैटल ऑफ टेरेन टुक प्लेस इन, जो फर्स्ट बैटल थी टेरेन की, ये कब हुई थी, 1191 में। और जो मोहम्मद ऑफ गोरी थे, इन्होंने क्या की थी, इनको बेचारे ये क्या हुए थे, हार गए थे, डिफीट हुई थी इनकी। ठीक है, और अपनी लाइफ को बचाने के लिए कामयाब रहे, मतलब जब इनकी हार हो गई थी, ये हार गए थे, तब वहाँ से ये भाग गए थे। नेक्स्ट है, हाउएवर विद इन अ ईयर, फिर 1 साल बाद, 1 ईयर के बाद
क्या हुआ था 1192 CE सेकेंड बैटल ऑफ डैरन, यानी कि सेकेंड बैटल ऑफ डैरन हुई अब किन के बीच में हुई, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान। इस टाइम क्या हुआ, मोहम्मद गौरी काफ़ी अच्छी प्रिपरेशन और अच्छी खासी आर्मी के साथ आए थे, इसलिए इस बैटल में कौन जीते, इस बैटल में जीते थे मोहम्मद गौरी। और मोहम्मद गौरी का क्या हो गया था, रूल हो गया था नॉर्दर्न इंडिया पे। ठीक है, बात समझ आई। मतलब क्या हुआ कि ये बैटल किसने जीत ली थी, सेकंड बैटल की मोहम्मद गौरी ने। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट अ नोट ऑन चोला ट्रेड। हमें चोला के जो ट्रेड थे, चोला डायनेस्टी में जो ट्रेड चलता था उसके बारे में बताना है। तो देखिए कावीपट्टिनम एंड नागापट्टिनम, ये जो कावेरीपट्टिनम और नागापट्टिनम है, ये टू मेजर पोर्ट्स यानी कि पोर्ट्स हैं। पोर्ट्स क्या होते हैं, मतलब बंदरगाह बोल सकते हैं हम, जहाँ क्या होता है एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट किया जाता है। ठीक है, ड्यूरिंग द चोला पीरियड के दौरान ये सब चलता था यहाँ, मतलब कावेरीपट्टनम और नागापट्टिनम काफ़ी फेमस पोर्ट्स थी। ठीक, मर्चेंट्स एंड ट्रेडर विजिटेड फ्रॉम साउथ ईस्ट एशिया एंड चाइना। जो मर्चेंट्स थे और जो ट्रेडर्स थे, जो बिज़नेस करने आते थे, वो कहाँ से आते थे, साउथ ईस्ट एशिया से और चाइना से। अब इवन द ग्रीक्स, जो ग्रीक्स थे वो कहाँ से आते थे, वो आते थे सिटी से अलग अलग, कहाँ क्या करने के लिए, ट्रेड करने के लिए। द चोला सेंट 3 ट्रेड मिशंस। अब चोलास ने 3 ट्रेड मिशन सेंड किए, कब कब किए, 1016, 1033 एंड 1077। ठीक है, अभी कब, और ठीक है कहाँ किए थे, चाइना में। अब जो ये मर्चेंट्स थे वो क्या करते थे, इनके पास काफ़ी अच्छी क्वालिटी का कॉटन का प्रोडक्ट होता था और ग्लासवेयर वगैरह अच्छे अच्छे खासे स्टोन्स होते थे। बात क्लियर हुई, आई होप आप सबको समझ आ रहा होगा। आज का लास्ट क्वेश्चन और हमारे चैप्टर का भी लास्ट क्वेश्चन है ये, देखिए क्या है। टेम्पल्स हेल्ड द सेंट्रल प्लेस इन द लाइफ ऑफ पीपल। अब जो टेम्पल थे क्या होता था, ये काफ़ी मेजर रोल प्ले करते थे पर्सन्स की, लोगों की लाइफ में, बताते हैं। टेम्पल हेल्ड अ सेंट्रल प्लेस इन द लाइफ ऑफ पीपल। टेम्पल की सेंट्रल लाइफ मतलब सेंट्रल प्लेस होती थी, अच्छी खासी प्लेस होती थी लोगों की लाइफ में। देयर कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस वाज अ सोर्स ऑफ लाइवलीहुड फॉर मैनी पीपल। उनका बनना और उनकी देखभाल करना टेम्पल्स की काफ़ी फैमिलीज़ का सोर्स होता था, कि मतलब काफ़ी फैमिलीज़ उसके ही सहारे क्या करती थी, अपना जीवन व्यतीत करती थी। द डेली रूटीन practiced in various temples providing employment to priest, musician, dancing, girls, others। अब काफ़ी जो डेली वर्क्स होते हैं टेम्पल में, वो काफ़ी लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी प्रोवाइड करवाते थे, जैसे प्रिस्ट वगैरह हो गए, पुजारी वगैरह। ठीक है, टेम्पल्स बिकेम द सेंटर ऑफ एंटरटेनमेंट। टेम्पल एक सेंटर भी बने, किसके लिए, एंटरटेनमेंट के लिए। लोगों को बहुत अच्छा भी लगता था यहाँ आना। एंड फेस्टिवल हेयर बिकेम द ओकेजन फॉर कॉन्टेस्ट ऑफ लर्निंग। और फेस्टिवल्स वगैरह भी होते थे और हम सीखे उस प्रकार के कॉन्टेस्ट, क्विज़ वगैरह भी चलते थे। भरतनाट्यम डांस हैज़ इट्स ऑन कॉम्पिटिशन्स। भरतनाट्यम वगैरह डांस जो होता था वो भी क्या होता था, यहाँ प्ले किया जाता था। जो साउथ इंडिया टेम्पल से ही पता लगा है हमें इस भरतनाट्यम डांस के बारे में। डांसिंग गर्ल्स कॉल्ड देवा दासीज। जो डांस करती थी गर्ल्स, उन्हें क्या बोला जाता था, देवा दासीज। परफॉर्म वेल इन द टेम्पल्स, और ये अच्छा डांस परफॉर्म करती थी टेम्पल्स में। दीज टेम्पल्स वर कल्चरल सेंटर। ये जो टेम्पल्स होते थे कल्चरल, यानी कि यहाँ से हमें अपनी संस्कृति के बारे में पता लगता है। हॉस्पिटल्स भी अवेलेबल होते हैं टेम्पल में, टेम्पल के कैंपस में, यानी कि एक काफ़ी अच्छा एरिया बना हुआ है टेम्पल में और वहाँ एक हॉस्पिटल भी होगा। और टेम्पल क्या करता है, काफ़ी एक टाउन हॉल भी होता है, टाउन हॉल जहाँ लोगों की मैरिजेस वगैरह या फिर लोकल इश्यूज़ आ जाते हैं कोई आसपास के एरिया में, वो वहाँ सॉल्व किए जाए।
आई होप आपको ये पूरा चैप्टर समझ आया होगा। ये आपका चैप्टर आज कंप्लीट होता है। कल से मैं आपको न्यू चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स समझाऊंगी। बात क्लियर हुई? थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।